हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट यूनिट सर्किट एनालिसिस में आज का अपना टॉपिक है वाई पैरामीटर या लघुपथिक प्रवेश्यता प्राचल। देखो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको जेड पैरामीटर्स के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे वाई पैरामीटर्स। देखिए, वाई पैरामीटर्स और जेड पैरामीटर्स दोनों को एक ही जैसे अपन को समझाना है। अगर हमारे जेड पैरामीटर्स अच्छे से समझ में आ गया है तो वाई पैरामीटर्स में हमको समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। हमको सिमिलर पहले ही की तरह निकालना है। सिर्फ थोड़ा सा फर्क क्या है कि एक चतुर टर्मिनल जाल या द्विद्वारक जाल, जिसको हम कहते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क को हम किस प्रकार से शो करते हैं? इस प्रकार से। देखिए, एक टू पोर्ट नेटवर्क में यहां पर बना देता हूं। ये एक टू पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है। क्या है? एक टू पोर्ट नेटवर्क हमने बनाया जिसमें ये वाला है अपना इनपुट पोर्ट और ये है अपना आउटपुट पोर्ट, ठीक है ना। इनपुट पोर्ट में वोल्टेज क्या है? ये है यहाँ पर वोल्टेज, ये अपना V1 एंड यहाँ पर वोल्टेज कितना है? V2, ठीक है। इसमें धारा है I1 और इसमें है धारा I2, यानी कि इनपुट करंट I1 एंड आउटपुट करंट क्या है? I2। इनपुट वोल्टेज V1 है एंड आउटपुट वोल्टेज कितना है? V2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इन वाई पैरामीटर्स, वाई जो है, देखो जेड पैरामीटर एज ए जेड यानी इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, ठीक है ना। खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल होता है वो। ये यहाँ पर लघुपथिक प्रवेश्यता प्राचल, प्रवेश्यता मतलब एडमिटेंस, ठीक है ना, वो इम्पीडेंस था। तो दोनों में फर्क क्या होता है कि वाई जो होता है, वाई जो होता है जेड प्रतिबाधा के इनवर्स के इक्वल होता है। प्रतिबाधा मैट्रिक्स जो होता है उसके इनवर्स से हमें प्रवेश्यता या वाई प्राचल को हम प्राप्त कर सकते हैं। वाई इक्वल जेड इनवर्स। जेड इनवर्स का मतलब क्या था कि जैसे हमें प्रतिबाधा मैट्रिक्स मालूम है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लें। क्या निकाल लें हम? इनवर्स। इजीली ये निकालना कैसे निकाला जाता है? जैसे देखिए, यहाँ पर हम जेड को लिखते हैं Z11, Z12, Z21 एंड Z22, ठीक है ना। एक प्रतिबाधा मैट्रिक्स है ये। अब इससे हम वाई निकालें। वाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस जेड मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इनवर्स। तो इनवर्स हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स विधि के अंतर्गत जितना हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल टू जेड इनवर्स होता है। अब देखिए, जस्ट इसका क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। एक प्रकार से मैं आपको बता दूं, प्रतिरोध जो होता है, सॉरी प्रतिबाधा जो होती है, प्रतिरोध या प्रतिबाधा जो होती है वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है ना। वोल्टेज एंड करंट के रेशियो के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन एडमिटेंस जो होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि प्रवेश्यता प्रतिबाधा का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। तो जो हमने जेड पैरामीटर में माना था कि I1 और I2 ये क्या है? स्वतंत्र चर के रूप में माना था, और V1 और V2 जो हैं वो I1 और I2 पर निर्भर कर रहे थे। इसको हमने वहां पर V1 V2 को I1 I2 के फलन के रूप में व्यक्त किया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? I1 I2 को V1 V2 के फलन के रूप में व्यक्त करेंगे। उसके बाद सिमिलर वैसे ही करना है जो हमने जेड पैरामीटर में बताया था आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे हम। यहाँ पर हम देखिए
इसको हम मिटा देते हैं अभी। तो यहां पर I1 और I2 को अपन को परतंत्र चर के रूप में लेना है और V1 V2 को क्या लेना है, स्वतंत्र लेना है। तो I1 I2 को फलन के रूप में हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, I1 इक्वल F V1 V2। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होगी, I2 इक्वल F V1 और ये V2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने यहाँ पर ये यहाँ पर I1 I2 क्या है, डिपेंड है, ये यहाँ पर V1 V2 स्वतंत्र चर है। ठीक है ना। तो अब इसको हम समीकरण 1 और 2 को आंशिक अवकलन की सहायता से, जैसे कि हमने जेड पैरामीटर में किया था, आंशिक अवकलन की सहायता से हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं वो देखिए आप। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर DI1 इक्वल, देखिए DI1 इक्वल हम कैसे लिखेंगे, डेल I1 अपॉन डेल V1, ये हो जाएगा यहाँ पर dV1। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर वही डेल I1, ये आंशिक अवकलन है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डेल V2, यहाँ पर V1 के साथ किया था इसको डेल V2 और यहाँ पर हो जाएगा dV2। इक्वेशन नंबर हमको मिलेगी थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड हमने प्राप्त की। फोर्थ भी इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 से कैसे निकलेगी, DI2 क्या है, DI2 इक्वल डेल I2 अपॉन डेल V1, ये हो जाएगा यहाँ पर dV1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2, ये हो जाएगा यहाँ पर dV2। इक्वेशन नंबर 4 आया समझ में। हमने यहाँ पर क्या किया, आंशिक अवकलन की सहायता से इक्वेशन फर्स्ट और 2 को इस प्रकार से व्यक्त किया, इसका आंशिक अवकलन कर दिया अपन ने। ठीक है, हमें इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 प्राप्त हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, परिवर्तनों में यहाँ पर देखिए DI1 dV1 DI2 dV1 dV2, ये सब क्या है, धारा और वोल्टेज परिवर्तन। DI1 धारा में परिवर्तन, DI2 धारा में परिवर्तन, dV1 इसी प्रकार dV2 वोल्टेज में परिवर्तन। इनको अपन प्रतिस्थापित कर दें। किस प्रकार से प्रतिस्थापित करें, यहाँ निम्न प्रतिस्थापन प्रयुक्त करने पर, यहाँ पर हम निम्न प्रतिस्थापन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए DI1 को हम प्रतिस्थापित कर दें कैपिटल I1 से, कैपिटल I1 से। ठीक है ना, DI2 को हम प्रतिस्थापित कर दें कैपिटल I2 से। इसी प्रकार से dV1 इसको प्रतिस्थापित करते हैं हम कैपिटल V1 से। ठीक है ना, ऐसा ही आपको जेड पैरामीटर में लेना है। ठीक है ना, वहां पर भी इनको अपन को स्मॉल लेने, फिर यहाँ पर ये इनको यहाँ पर अपन कैपिटल लेंगे। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर प्रतिस्थापन करने हैं। अब देखिए यहाँ पर dV1 को इस प्रकार से किया और dV2 को कैसे करेंगे हम, इसी प्रकार से dV2 को हम V2 से प्रतिस्थापित करेंगे, इसमें समीकरण नंबर 3 और 4 में। और अब देखिए यहाँ पर डेल I1 बाई डेल V1, डेल I1 बाई डेल V2, डेल I2 बाई डेल V1, डेल I2 बाई डेल V2, इसको कैसे प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए यहाँ पर धारा अपॉन वोल्टता, धारा में परिवर्तन, वोल्टता में परिवर्तन, ये क्या है यहाँ पर एडमिटेंस, प्रवेशिता, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम है। ये क्या है यहाँ पर, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम है। इसलिए हम डेल I1 बाई डेल V1 को लिखेंगे Y11, इसको हम लिखेंगे Y12, जैसे हमने की जेड पैरामीटर में लिखा था। यहाँ पर Y21, इसको लिखेंगे अपन Y22। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अपन डेल I1 बाई डेल V1, इसको हम लिखेंगे Y11। आया समझ में, क्या लिखेंगे Y11। इसी प्रकार से हम यहाँ पर डेल I2 अपॉन डेल V2, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे Y12। क्या लिखेंगे, Y12। आ रहा है ना समझ में। इसी प्रकार से यहाँ पर डेल I2 बाई डेल V1 को क्या लिखेंगे, डेल
I2y डेल V1, इसको लिखेंगे हम Y21, क्या लिखेंगे हम Y21, और एट लास्ट में डेल I2y डेल V2 को क्या लिखेंगे, एट लास्ट में डेल I2y डेल V2, इसको हम लिखेंगे Y22। आया समझ में? हमने समीकरण नंबर 3 और 4 में जो प्रतिस्थापन किया है वो हमने यहाँ पर बताया आपको। इन समीकरणों में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 और 2 को आंशिक अवकलन की सहायता से 3 और 4 में व्यक्त किया, फिर इसमें यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन किया तो हमको ये इस प्रकार से प्राप्त हो गया। आगे समझ में? ठीक है, देख लीजिए इसको। आगे देखते हैं, हम इसमें प्रतिस्थापन करें, ऊपर से हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें क्या करें, प्रतिस्थापन करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम प्रतिस्थापन करेंगे तो कितना आएगा, I1 इक्वल क्या आएगा, Y11, क्या आएगा Y11, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा V1, Y11 V1। इसी प्रकार से प्लस Y12 और हो जाएगा V2, ठीक है। इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 4 में यह प्रतिस्थापन करने पर हमको मिलेगा I2 इक्वल Y21, ये हो जाएगा V1 प्लस Y21 V1। आया समझ में? प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पर Y22, ये हो जाएगा यहाँ पर V2। इक्वेशन नंबर 4 के बाद में ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 5। क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 5, और ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 6। हमने समीकरण 3 और 4 में ये प्रतिस्थापन किया। आया सुनने? तो हमें समीकरण 5 और 6 प्राप्त हो गए। आया सुने? अब यहाँ पर देखिए Y11, Y12, Y21, Y22, ये यहाँ पर Y प्राचल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? Y प्राचल कहलाते हैं। आया समझ में? जैसे कि हमने Z पैरामीटर्स में आपको चारों के बारे में ये Y11 YI होगा, क्या होगा YI, ये क्या होगा यहाँ पर Y12 YR होगा, ठीक है ना। ये Y21 ये क्या होगा यहाँ पर YF होगा, Y22 यहाँ पर क्या होगा Y0 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर Y11 ये क्या है, यहाँ पर Y11 ये है इस जगह पर YI यानी कि निवेशी प्रतिबाधा। क्या है ये? निवेशी सॉरी प्रतिबाधा नहीं, निवेशी एडमिटेंस या निवेशी प्रवेशिका, ठीक है ना। ये हो जाएगी यहाँ पर निवेशी, ये हमको मिलेगी निवेशी प्रवेश्यता। क्या मिलेगी यहाँ पर? निवेशी प्रवेश्यता। यहाँ पर देख लीजिए, हम कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर, V2 इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, Y इक्वल टू निवेशी प्रवेश्यता। इससे अपन को मिल जाएगा Y11 इक्वल टू I1 अपॉन V1, ठीक है ना। जब V2 बराबर 0 हो। समीकरण नंबर 5 से
समीकरण नंबर 5 से हमने y11 क्या निकाला है? देखिए yi का मतलब इनपुट, निवेशी प्रवेशिता, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इसकी वैल्यू इस समीकरण से हम निकालेंगे। v2 का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब ये 0 हो जाएगा तो y11 इक्वल टू I1/V1। ठीक है, I1 धारा है, V1 वोल्टता है। ठीक है ना, ये प्रतिबाधा का व्युत्क्रम हो गया। क्या हो गया? प्रतिबाधा का व्युत्क्रम हो गया जब V2 बराबर 0। ये है यहाँ पर y11। इसी प्रकार से y12 को हम yr लिखेंगे। ये हो जाएगी उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। क्या हो जाएगी यहाँ पर? उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा होगी। और उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा हमको y12 निकालना है। y12 में इसमें क्या होना चाहिए? v1 बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? v1 बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमको कितना मिल जाएगा? I1 बटे v2। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? जब v1 इक्वल 0 हो। जैसा हमने z पैरामीटर में बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो y12 बराबर yr, ये इतना होगा। इसको उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा करते हैं। इसी प्रकार से फिर हम अगला निकालेंगे y21। इसको हम लिखेंगे yf। ठीक है ना, ये क्या कहलाती है? अग्र अंतरित प्रतिबाधा। क्या कहलाती है? अग्र अंतरित, अग्र अंतरित प्रतिबाधा। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? देख लीजिए, यहाँ पर y21 निकालना है हमको, तो यहाँ पर v2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 6 में 0 होगा तो हमको y21 कितना मिलेगा? ये हमको मिल जाएगा I2 बटे V1। सभी प्रविष्टता को, एडमिटेंस को व्यक्त कर रहे हैं। इन सभी के मात्रक क्या है? ओम इनवर्स है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ओम इनवर्स है इनके सभी के मात्रक। तो इसमें क्या होना चाहिए? जब हमने यहाँ पर ये निकाला है V2 बराबर क्या होना चाहिए? 0 हो। ठीक है, इसके बाद में एट लास्ट में y22 है। क्या है? y22 को हम लिखेंगे y0। ठीक है, ये आउटपुट के लिए है, तो इसको हम कहेंगे निर्गत प्रवेश। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रतिबाधा नहीं आएगा, ये प्रवेश्यता है। क्या है यहाँ पर? प्रवेश्यता। तो इसको थोड़ा मिस हो गया, हम इसको प्रवेश्यता लिखना है। क्या लिखना है? प्रवेश्यता। ठीक है ना, इसको भी क्या लिखना है? प्रवेश्यता। इसलिए जो हमने लिखा इसके लिए छोटी सी गलती, इसको थोड़ा ध्यान रखना। प्रतिबाधा नहीं, प्रवेश्यता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार से y0 क्या है? यहाँ पर निर्गत प्रवेश्यता। क्या ये? निर्गत प्रवेश्यता होगी, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर y22। जब v1 का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमको मिल जाएगा I2 बटे V2। क्या होगी? I2 अपॉन V2 जब v1 इक्वल 0 हो। आया समझ में? यहाँ पर हमने y11, y12, y21, y22 ये जो प्राप्त किए yi, yr, yf, y0, इसको कहते हैं हम y पैरामीटर्स। क्या कहते हैं अपन? इसको कहा जाता है y पैरामीटर्स। ध्यान रखना, ये सभी प्रवेश्यता ही है यहाँ पर। ठीक है ना, प्रतिबाधा नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना है आपको। तो yi, yr, yf, y0 क्या कहलाते हैं? ये y पैरामीटर्स कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, हम समीकरण 5 और 6 से प्रवेश्यता मैट्रिक्स को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इससे प्रवेश्यता मैट्रिक्स क्या होगा? ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए। इसको हम इक्वेशन सभी को मिला के 7 दे देते हैं। क्या देते हैं? 7। इक्वेशन नंबर 7। अब इसको हम y को मैट्रिक्स फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे?
जिसको हम प्रवेशिता मैट्रिक्स, एडमिटेंस मैट्रिक्स कहेंगे, वो कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। इसको हम मिटा देते हैं हम। तो देखिए यहां पर समीकरण 5 व 6 से प्रवेश्यता मैट्रिक्स निम्न होगा। प्रवेश्यता मैट्रिक्स क्या होगा? निम्न होगा। कैसे लिखेंगे इसको? y इक्वल y11, y12, y21 एंड y2। इक्वेशन नंबर 8। ये है यहां पर y मैट्रिक्स, ठीक है। पुनः समीकरण 5 और 6 का मैट्रिक्स निरूपण क्या होगा? 5 और 6 का मैट्रिक्स निरूपण किस प्रकार से होगा वो देखिए यहाँ पर। पुनः समीकरण 5 तथा 6 का मैट्रिक्स निरूपण, मैट्रिक्स फॉर्म या मैट्रिक्स निरूपण, मैट्रिक्स फॉर्म या मैट्रिक्स निरूपण किस प्रकार से ले सकते हैं हम वो देखिए। इसको लिखेंगे हम I1 I2 इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे हम Y11, Y12, Y21 एंड Y22। इनटू में क्या आएगा यहाँ पर? V1 इनटू में आएगा यहाँ पर V1 और ये V2। इक्वेशन नंबर 9। तो देखिए यहाँ पर हमने समीकरण 5 और 6 को मैट्रिक्स फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। आया समझ में? समीकरण 5 और 6 से y को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इस प्रकार से लिखा है और इसका मैट्रिक्स निरूपण ये है। इस टॉपिक में हमको y पैरामीटर्स में मान लीजिए y पैरामीटर्स का मैट्रिक्स फॉर्म पूछता है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से समझाना है। यदि मैट्रिक्स निरूपण पूछता है तो आपको इस प्रकार से समझाना है। तो y पैरामीटर्स कौन कौन से हैं वो हम आपको इसमें बता चुके हैं। इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? अगर न्यूमेरिकल इससे संबंधित पूछता है कि प्रवेश्यता मैट्रिक्स की वैल्यू जो भी है इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और मान लीजिए प्रतिबाधा Z के पदों में मैट्रिक्स दी हुई है, प्रतिबाधा मैट्रिक्स दी हुई है, उससे अपन को y मैट्रिक्स प्राप्त करना है। तो y इक्वल टू Z मैट्रिक्स के इनवर्स से हम y मैट्रिक्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में आज तक के लिए इतना ही है। इसको आप पढ़िए। इसको सिर्फ इस टॉपिक में आपको इसको समझना है। रिटर्न वर्क आपको यहाँ पर नहीं करना है, सिर्फ इससे आप समझिए। और इसके रिटर्न वर्क के लिए आपको हम PDF अवेलेबल करवा देंगे। आपको सिर्फ वीडियो के माध्यम से सिर्फ समझना है। आया समझ में? हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा गया है इसमें, ठीक है। ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे समझ में आए। इसको आप समझिएगा। कल हम हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या देखेंगे? हाइब्रिड या संकर प्राचल के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।